ओबीसी समाज की एक और छात्रा आज हमारे साथ जुड़ रही है। गांव है दल्हेड़ी, जो ज़िला सहारनपुर में पड़ता है, और इनका कॉलेज है बाबा मोहन सिंह इंटर कॉलेज दल्हेड़ी। वहीं से इस बच्ची ने टॉप किया है और बराबर में उसके पिताजी बैठे हैं जो मजदूरी करते हैं। बल्कि अभी अभी जैसे हम इनके निवास पे पहुँचे, अभी ये गेहूं की फसल चल रही है, गेहूं की के खेत से आए हैं और सीधे उसी कंडीशन में यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं। नाम बताओ अपना। नाम मेरा काजल है। आपने 12th कितने नंबर हासिल किए हैं? 12th में परसेंटेज कितनी है? 77.8। पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट पोजीशन है। तो आपके पास घर पे किस तरह की सुविधाएं हैं पढ़ने के लिए? घर पर तो कोई सुविधा नहीं है, बस ऐसे ही। कोई ट्यूशन पढ़ी है? हाँ जी, बस ट्यूशन था। कौन से सब्जेक्ट के? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। केमिस्ट्री का तो कम ही रहा है, फिजिक्स और मैथ कंपलसरी था। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी बस मजदूरी और खेतीबाड़ी का काम करते हैं। तो जैसे मजदूरी करते हैं, आपने पीसीएम लिया फिजिक्स केमिस्ट्री। अमूमन स्टूडेंट के पास ट्यूशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, आपने बिना ट्यूशन ही पढ़ा है। तो क्लासेस में जो टीचर्स ने आपको पढ़ाया है उनके बारे में बताइए, कैसे पढ़ाया है? हमारे टीचर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे। वे हमें ऐसे समझाते थे जिससे हमें समझ में आ जाए। वे हर एक टॉपिक को बहुत ही ऐसे समझाते थे जिससे हमें समझ आए। वे एक टॉपिक को लेके चलते थे और उसे समझा के ही आगे बढ़ते थे। सभी बच्चों को उन्होंने बराबर पढ़ाया है, सभी स्टूडेंट्स को इक्वल टीचिंग किया है। हाँ जी। लेकिन पोजीशन आपकी फर्स्ट आई है, क्या वजह लगती है? सर, इसमें तो मैं अपने टीचर्स को ही, या आपने उनको फोकस ज़्यादा किया है? फोकस ज़्यादा किया है। कुछ मैं अपने टीचर्स की हमेशा मानती थी, कहीं और कभी ध्यान ही नहीं दिया। बस टीचर्स जो बोलते थे पढ़ना, और बस यही। ऐसा भी लगा है कि मेरा बैकग्राउंड कमज़ोर है, मैं मज़दूर की बेटी हूँ, इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए, ये बात भी कभी मन में आती थी? हाँ जी, ये सबसे बड़ी बात रही है मेरी लाइफ में कि मुझे हमेशा यही दिखाई देता था कि मेरे मम्मी पापा मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं हमारे लिए, वे पैसा लगा रहे, तो हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। मम्मी क्या करती है? मम्मी बस खेत में करती है और काम करती है। हाँ जी। आगे क्या करने का इरादा है? अभी कुछ थोड़ा और सोच रहे हैं? हाँ जी। घर की स्थिति को देखते हुए हाँ जी। कि बीएससी में एडमिशन लेना या नहीं लेना, सोच विचार है। हाँ जी। पिताजी आप बताइए कि बच्ची को अभी 12th किया है, अब उसका बीएससी भी होना है, तो कहाँ एडमिशन का मूड है? बस यही सोच रहे जी, कहीं नज़दीक से मिल जाए और भी अच्छा रहेगा। बच्चे अप डाउन अपने पास में रहे, बाहर तो भेज नहीं सकते, लड़की है। और थोड़ी अगर हमारे यहाँ और सुविधा हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा जी। अप डाउन सरकार से किस तरह की मदद की अपील चाहते हैं आगे बीएससी के लिए? सरकार से तो यही है जी, बच्चे लड़कियां हैं नज़दीक, और हमारा इंटर कॉलेज है, बहुत अच्छे पढ़ा रहे, इस पर और सरकार भी ध्यान दे। मास्टर तो दे ही रहे बहुत अच्छे से। नहीं, जैसे बीएससी में एडमिशन होना है आगे, बीएससी के खर्च भी कुछ ज़्यादा है, आपकी बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है, तो क्या सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं ऐसी हालात, ऐसी सिचुएशन में एक बच्ची का टॉप आना, और बीएससी के लिए अभी आप सोच रहे हैं कि एडमिशन कराए ना कराए, जबकि रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं? जी हाँ, बस यही है, सरकारी स्कूल में देख लेंगे, कहीं नहीं प्राइवेट सुविधा मिल पाती तो और क्या करें। प्राइवेट में पढ़ाने का मन है? हाँ जी, अच्छे स्कूल तो प्राइवेट में ही हैं ज़्यादातर, या फिर दूर जाओ कभी। हाँ, सहारनपुर से भी ज़्यादा अगर सरकारी मिलेंगे या कोई यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाना हो तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। आपको कोई सपोर्ट है आस पड़ोस की किसी? सपोर्ट नहीं जी, मजदूरी पर डिपेंड है सब कुछ, क्या करें, मजदूरी मजबूरी है जी, और क्या है। आप टॉपर हैं, लेकिन पिताजी में अभी वो जज्बा, वो जोश नहीं है, चूँकि ये मुफलिसी है, हालात ख़राब हैं, सिचुएशन ख़राब हैं। हालांकि किसी भी कॉलेज की पीसीएम से इंटर छात्र या छात्रा कोई भी हो, स्टूडेंट कोई हो, तो वहाँ पर एक जश्न का माहौल होता है, लेकिन यहाँ पर एक मायूसी और बेबसी हमें नज़र आती है, चूँकि ये डिपेंड करता है हालात पे और फाइनेंशियली पोजीशन पे। फिर भी चलिए, एडमिशन जैसे आपका होगा वो एक अलग बात है, फिर भी कोई सपना मन में बनाया होगा कि मुझे क्या बनना है, ऐसा कोई मन में सपना है? हाँ जी, क्या है बनना तो, चाहती हैं? पर
मतलब वो एकदम से एक्यूरेट तो नहीं हो सकता है। नहीं, होना ना होना वो तो छोड़ दीजिए, ना आपके की बस में है ना किसी के, लेकिन एक ख्वाब देखना तो हमारा अधिकार है। तो कोई सपना तो आपने बुना होगा कि मुझे ये बनना है। मेरे को इंजीनियरिंग लाइन बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने पहले से ही पीसीएम चूज़ किया था। लेकिन उस वक्त ऐसा था कि मैं सोच नहीं पाती थी कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया, बस अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखती थी। तो अब मेरे को मतलब घर के हालात भी दिखाई दे रहे हैं, तो सब कुछ है। और कहाँ हैं वे समाज के ठेकेदार, और कहाँ हैं वो सरकार के नुमाइंदे, और कहाँ हैं वे लोग जो लगातार गरीबों को कहते हैं कि ये हमारा वोट बैंक है, इनसे सरकार बनती है। लेकिन एक ऐसा मज़दूर और बेबस बाप, एक ऐसा पिता जिसकी बेटी ने इंटर कॉलेज पीसीएम से टॉप किया है, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के लिए कोई जोश और जज्बा हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए एन एक्सप्रेस उन सभी नुमाइंदों से अपील करता है जो अपने आप को रहनुमा मानते हैं, यहाँ के मालिक मानते हैं, और जो कहते हैं कि जिनके हाथ में सियासत है, जिनके हाथ में सिस्टम है, जिनके हाथ में बहुत कुछ है, अगर वो इस आवाज़ को सुन रहे हो तो ये गरीब बच्ची जिसका सपना है इंजीनियर बनने का, लेकिन अपने पिताजी की मजबूरी और बेबसी के सामने अपने सपने को खुल के कहने में भी संकोच उसके अंदर हमें नज़र आ रहा है। और इस तरह से ख़ास तौर से ये एक फ़र्ज़ बनता है, एक नैतिक कर्तव्य बनता है हर समाज के उन लोगों का जो अपने आप को बहुत चौधरी या सीनियर मानते हैं, चूँकि कहीं ना कहीं एक ऐसे डेलीगेशन की कमी है जो रिज़ल्ट आने के बाद उन दबे कुचले लोगों से सीधे कांटेक्ट करे और पूछे कि आपकी समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान हो जाएगा, आप घबराइए मत। इस तरह की कमी समाज में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। और अभी ये मज़दूर पिताजी है जिन्होंने कहा है कि किसी ने हमें कोई कॉम्प्लीमेंट तक नहीं दिया। इसलिए कॉलेज मैनेजमेंट अगर सुन रहा हो तो इस बच्ची के एडमिशन के लिए ज़रूर कोशिश करें, और उसने जो एक सपना बुना है और अपने घर की स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को अपनी आपकी पोजीशन अच्छी लाई है, तो कहीं ना कहीं वो भी चाहती है कि मैं भी ज़िंदगी में कुछ बनूं। क्योंकि यहाँ तक वो अपनी मेहनत से चली आई, आगे उसको थोड़ी मदद और सपोर्ट की दरकार है। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।